डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 12 के लिए 12वीं क्लास के लिए उनका सिलेबस मार्च 24 वाला सिलेबस लेके आया हूँ। दिस इज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश फॉर क्लास 12। 12वीं क्लास की सीबीएसई क्लासेस का जो सिलेबस है 2024 मार्च में जो एग्ज़ाम होगा इस पैटर्न पे होगा, वो मैं आप सबके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए 22 मार्क्स का होगा, रीडिंग स्किल्स के नाम से जाना जाता है। और आप इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये 12 + 10 मार्क्स इसमें दिखाए गए हैं। और 1 अनसीन पैसेज टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस and inference. Vocabulary assessment will also be assessed via inferences. This passage will be factual, descriptive or literary. और ये पहला पैसेज हुआ और 12 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। 1 unseen case based factual passage होगा with visual inputs like stats, charts etc. to assess comprehension, interpretation, analysis, इन्फ्रेंस एंड इवेल्युएशन। तो ये पैसेज आपका इस पेज पे होगा। द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 700 to 750। कुल 2 पैसेज होंगे, 12 और 10 मार्क्स के होंगे। और ध्यान रहे, नोट मेकिंग नहीं है। नोट मेकिंग 11th क्लास में है, नोट मेकिंग +2 में नहीं आ रही, ध्यान देना इस बात की तरफ। और ये कुल 700 या 750 वर्ड्स में होंगे और हो सकता है कि 300-400 वर्ड का एक पैसेज हो। मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस may be asked from you and those are to be answered in 40 or 50 words। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो 40 और 50 वर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ ये लिखा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स विल बी आस्क्ड। 4-5 लाइनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा अलग लगता है। सेक्शन बी 18 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ये +2 क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सीबीएसई क्लास 12। इसमें नोटिस अप टू 50 वर्ड्स। पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, ये नोटिस होगा। और ध्यान रखिए, एडवर्टीजमेंट +1 क्लास में है, नोटिस ये 12वीं क्लास में है। 1 out of 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 4 मार्क्स का होगा। और इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन है, 2 में से 1 करना होगा। और नोटिस पे होगा। कंटेंट के 2 मार्क्स है। फॉर्मेट का 1 है। फॉर्मेट आप जानते हैं, ये बीच में ऐसे बॉक्स में बनाना होता है आपको, और सही जगह पे आपको स्कूल का ये नाम वगैरह लिखना होता है। अगर एंड अप सही करते हैं, दिस इज फॉर्मेट। ये 1 मार्क। कंटेंट जो लिखोगे वो 2 मार्क्स का होगा। कंटेंट अगर सही लिखते हैं तो 2 मार्क्स आपके बन जाते हैं। और एरर्स के आपको स्पेलिंग, एक्यूरेसी, ग्रामर के 1 मार्क ही काटा जाएगा अगर गलत होंगे तो। फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाई, अप टू 50 वर्ड्स में आपको देना है। इंटरनल चॉइस पे आएगा क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का होगा। आपको इनविटेशन लिखना होता है, कई बार उसी का आपको रिजेक्शन या जो एक्सेप्टेंस है वो देनी होती है। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल दोनों तरह के लेटर्स हैं। ये पूरी फुल फ्लेज्ड लेटर नहीं है, ये नोटिस टाइप के लेटर्स। ये फुल फ्लेज्ड हैं और बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स में ये बनेगा। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन भी हो सकते हैं फॉर जॉब, एडिटर को भी लेटर हो सकते हैं, लेटर्स टू एडिटर, गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। 1 out of the 2 given questions it will have internal choice। इंटरनल चॉइस पे ये क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट का 1 मार्क है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 है। कंटेंट के 2 हैं। एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर का 1 मार्क काटा जाएगा। आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स।
और इट विल हैव इंटरनल चॉइस, 2 में से एक करना होगा आपको। 5 मार्क्स का होगा। फॉर्मेट के 1 मार्क है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज 1, कंटेंट 2, एक्यूरेसी स्पेलिंग और ग्रामर का 1 मार्क कटेगा। तो ये पैटर्न है। सीबीएसई का ये लेटर अभी रिलीज हुआ है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये 2024 में जो पेपर होने जा रहा है मार्च में, उसका आधार है। सेक्शन सी 40 मार्क्स का होगा। इसमें लिटरेचर, टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट वगैरह आएंगे। दोनों बुक्स होंगे। फ्लैमिंगो बुक है आपकी, और विस्टाज बुक है, ये सप्लीमेंट्री बुक है दोनों। तो दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे तरह के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। सीबीएसई पैटर्न है, ये सीबीएसई का ही लेटर है, उसको मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। 7th क्वेश्चन, ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। 3rd, 4th, 5th और 6th ये राइटिंग स्किल्स का हो गया, और 7th, 8th, 9, 10, 11 ये लिटरेचर, 12, 13 तक होगा लिटरेचर का। अब समझ लेते हैं। 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, 2 स्टेंजा जो पोइट्री के होते हैं 2 आएंगे, उसमें से एक करना होगा। चॉइस होगी इंटरनल। फ्लैमिंगो बुक में ही पोएम्स हैं, 5 पोएम हैं आपकी, और 6 पोएम जो होती थी पहले एन एलिमेंट्री स्कूल वाला, वो नहीं है, वो डिलीटेड है। 6 मार्क्स का ये एक्सट्रैक्ट होगा पोइट्री का। स्टेंजे 2 होंगे, 1 करना होगा। 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2, इसी तरह से विस्टास के जो लेसन हैं आपके, उनमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, 1 करना होगा। इंटरनल चॉइस का है, ये विस्टास बुक का है, ये 4 मार्क्स का होगा। और इसी तरह फ्लैमिंगो का होगा, और ये एक्सट्रैक्ट आएगा, और फ्लैमिंगो का 6 मार्क्स का होगा। तो टोटल एक्सट्रैक्ट आपको दोनों बुक्स के 6 और 6 12 और 4 16 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट होंगे। एंड ये सारे MCQs बेस्ड होते हैं, और स्कोरिंग है आपके लिए, इनको अच्छे से करना। तो हरियाणा बोर्ड में विस्टास का एक्सट्रैक्ट नहीं आता, बट इन CBSE वी हैव 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विस्टास के सिर्फ 5 ही लेसन आपके बचते हैं, और इवांस वाला लेसन नहीं है, और शुड द विजर्ड वाला लेसन नहीं है। तो इस तरीके से ये लेसन कटे हुए हैं आपको। और 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट ये हो चुका है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए पहले कैसे आपको, पहले फ्लैमिंगो के देखिए आप। 40 और 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, और कितने करने, 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 में से 5 करने, 5 into 2, इट मीन्स 2 नंबर के होंगे, 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये बुक है विस्टास के आपको 40 और 50 वर्ड्स में लिखने, और ये 2 मार्क्स के होंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोइट्री फ्लैमिंगो, 150 वर्ड्स का प्रोज पोइट्री फ्लैमिंगो बुक में से है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन कैन बी बेस्ड ऑन इंसिडेंट, थीम, पैसेज, एक्सट्रैक्ट इवन एज रेफरेंस पॉइंट्स टू असेस extrapolation beyond and across the text. The question will elicit analytical and evaluative response from the student, any one out of 2 question. 2 क्वेश्चन में से 1 करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसी तरह विस्टास का भी आपको 1 क्वेश्चन करना है, 2 दिए होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का होगा। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक विस्टास। तो ये 13 क्वेश्चन है टोटल, और ये सिलेबस था आपका बुक्स आपके लिए। द लास्ट लेसन है लॉस्ट सफरिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रैप है, इंडिगो है, पोइट्स एंड पैनकेक्स है, इंटरव्यू के दोनों पार्ट्स हैं, गोइंग प्लेसेस, ये 8 के 8 लेसन ये हैं हमारे। माई मदर एट 66 ये पहली पोएम, कीपिंग क्वाइट सेकंड, थर्ड थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। विस्टास में द 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें ये दोनों पार्ट हैं। ये आपको 1 2 3 6 लेसन बने आपके विस्टास के।
इवांस वाला नहीं है और साथ में शॉट द विजर्ड हिट मॉमी वो नहीं है। तो इस तरीके से ये सिलेबस था आपका 2023-24 का। ये आपको CBSE के साइट से मिल जाएगा 2023 एंड 24, और ये कोड नंबर है आपके इंग्लिश कोर का 301। तो ये सिलेबस था प्यारे बच्चों, और आई होप यू मस्ट हैव understood it and you will appreciate my effort. Thank you very much for watching.